हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में आज ये करंट अफेयर का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आज से हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे आपके लिए शुरू कर रहे हैं। साथियों, ये क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे वो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप जीआईएस लेक्चरर हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, कोई भी एग्जाम। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहां पर चूज करके आप लोगों के लिए देने का प्रयास करूंगा। ये आज के क्वेश्चंस नहीं है, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पर देखिए, हाल ही में कौन भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? ध्यान दीजिएगा। रिसेंटली व्हिच स्टेट विल स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट रजिस्ट्री? ध्यान दीजिएगा। 4 विकल्प है, केरल, ओडिशा, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो क्या विकल्प सही होगा भैया? आपको बताना। सही विकल्प है आपका ओडिशा। ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा राज्य में 31 मार्च तक भारत का पहला राज्यव्यापी क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री शुरू करने की योजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य इसके प्रचार पर नजर रखना और हस्तक्षेप की योजना बनाना है, ठीक है। अगर हम बात करें उड़ीसा संबंधित कुछ और चीजें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया जाएगा, ठीक है। अनुगर्ग, क्या नाम है? अनुगर्ग, ठीक है। अनुगर्ग को क्या किया गया है? उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप समझते हैं इन क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीजें आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हम वो सब कुछ कवर करेंगे। तो बिंदास होकर के ये क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो 10 क्वेश्चन इसमें मैं शामिल करूंगा रेगुलर बेसिस पर, और इनको आपको तैयार करना है। इनसे संबंधित टेस्ट भी होगा। आप समझ लीजिए कि मैं आपके जीएस वाले पोर्शन के लिए किस लेवल तक मेहनत करने के लिए तैयार हूं, चूंकि आपको लाइटली नहीं लेना है। जीआईएस लेक्चरर में जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है, आपके जीडीसी में जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है, आपके बीपीएससी टीआरई 4 में जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है। तो आपको उनको ध्यान में रख करके करना है। नंबर पर कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पर अगर हम बात करें, उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, ठीक है। ये भी आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित। उड़ीसा के 2 समुद्र तटों, खास करके शूनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई जो है कहाँ के कौन से तट को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा के 2 समुद्र तटों, शूनापुर बीच और गोल्डन बीच को, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाढ़े योजना, ध्यान देना भाई, अक्का पाढ़े योजना को मंजूरी दी? रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द अक्का पाढ़े योजना फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड माइनर गर्ल्स? भाई बताओ। 4 विकल्प है, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने आपके सही भी हो उनको लिखें, ठीक है। और एक चीज, हाँ, मेहनत इतना कर रहा हूं तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर करिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है आपका बी, यानी कर्नाटक, ठीक है। अगर हम बात करें अक्का पाढ़े योजना की, तो कर्नाटक सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए मंजूरी दी है, ठीक है। इसमें महिला पुलिस के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, कानून और सहायता सेवाओं की जानकारी दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? रिसेंटली व्हिच मिशन हैज इंडिया लॉन्च टू टैकल एरियल थ्रेट्स? आपको बताना है। शौर्य, पराक्रम, सुदर्शन चक्र, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है भाई? यह है सुदर्शन चक्र, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में, जो कि देश का एक महत्वाकांक्षी और दीर्घकालिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एक व्यापक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जो विशेष रूप से ड्रोन जैसे उभरते हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन। यहां पर देखें, हाल ही में कहां केपी पन्योर नाम है ये, अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? ध्यान देना। तो रिसेंटली केई पन्योर इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच स्टेट? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो बताओ भाई। सही विकल्प यहां पर सही है डी, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का नवगठित यानी नया जिला जो केई पन्योर नाम है उसका, वह अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। यह पहल जैव विविधता संरक्षण और मानवीय कल्याण को एकीकृत करने का एक अभिनव प्रयास है, ठीक है, अभिनव प्रयास है, जो सतत विकास की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। पीआईबी ने
अगर हम बात करें पीआईबी ने अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ठीक है, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी घाटी में कहां पर जो है तितलियों की कितनी प्रजातियों को खोजा गया है। तो आप समझ सकते हैं सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों को खोजा गया है। कहां? अरुणाचल प्रदेश के। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। तो यह ध्यान देना है कि त्रिसेवा अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए उस टॉपिक से संबंधित यानी आपके आंसर संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको कवर करूंगा, जिससे आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडा पाई गई है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। और एक चीज और, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ड्रोन कवच अभ्यास भी किया अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी नदी, क्या नाम है? सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। कौन सी जल विद्युत योजना? ओजू जल विद्युत। इतना आपको यहां पर इससे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली हु हैड ऑनर्ड विद द नृत्य कला निधि अवार्ड? तो अनीता देसाई, नंदिनी चक्रवर्ती, उर्मिला सत्यनारायण, इनमें से कोई नहीं, नारायणन है। ठीक है, ये ही सही विकल्प है। तो यहां पर देखें जो सही विकल्प है ये सी वाला आपका। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायणन को चेन्नई में संगीत अकादमी में आयोजित 19वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें वायलिन वादक RK श्री कुमार को कर्नाटक संगीत में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च दिया गया है। ठीक है, और संगीता कलानिधि पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। अगर हम और कुछ पुरस्कारों की बात करें तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को, किसको? प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड मिला है, यह भी आपको जानना चाहिए। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती? तो रिसेंटली हु हैज ओन द 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप? 4 विकल्प है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है भाई? सही विकल्प है कर्नाटक। ठीक है, मेजबान कर्नाटक ने 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन महाराष्ट्र को 35-30 से हराकर लड़कों का खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल आरंभ किया? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट लॉन्च द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका सही है, हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश ने अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक भांग की खेती का एक नीतिगत परिवर्तन किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो अवैध गतिविधियों से हटकर नियमन तहत आर्थिक उपयोग की ओर इशारा करता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए, जिसमें भांग को 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनने और राज्य को जैव अर्थव्यवस्था में नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा गया। अगर हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ और चीजों पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको क्वेश्चन जानना चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इतना क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो यहाँ पर इसको ध्यान देना है। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखें। सूर्य ड्रोनाथन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हो। तो इसीलिए मैं इनसे संबंधित चीजों को कवर कर रहा हूं कि आप गलती ना करें। ठीक है, बस बिंदास होकर के पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा कुछ लिखा हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत दिमाग मत लगाएं, आपके लिए बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल एकदम से क्रीम मटेरियल मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे साथ चलिए, नैया पार हो जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड
पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। और चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, चेहरा जो है स्कैन करके राशन देने का। तो हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? क्या किया? सुपर कंप्यूटर। रिसेंटली व्हिच आईआईटी लॉन्च्ड अ सुपर कंप्यूटर टू प्रमोट रिसर्च? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी पटना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना सही विकल्प है भैया सी, आईआईटी पटना, ठीक है। अगर हम बात करें आईआईटी पटना के बिहार के पहले परमरू, क्या नाम है? परमरू, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, परमरू। तो परमरू सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें क्षेत्र में जो है अनुसंधान क्षमताएं सुदृढ़ होगी और छात्र, शिक्षक तथा शोधकर्ता जटिल वैज्ञानिक तथा तकनीकी चुनौतियों से निपट सकेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नमास रयाल का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली नमास रयाल पास्ड अवे, हु वाज ही? तो लेखक, पत्रकार, विंग कमांडर, इनमें से आपको बताना भाई सही विकल्प है ये विंग कमांडर, ठीक है। दुबई के 19वें एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 34 ईयर ओल्ड जो है विंग कमांडर नमास रयाल जो है शहीद हो गए। वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थे, ठीक है। तो आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़े अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखे भाई, हाल ही में भारतीय डाक ने आईआईटी में फर्स्ट जेन जेड थीम्स डाकघर खोला। रिसेंटली इंडिया पोस्ट ओपन द फर्स्ट जेन जी थीम पोस्ट ऑफिस एट विच आईआईटी? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वाला, ठीक है, आईआईटी दिल्ली। भारतीय डाक ने पहला जेन थीम्स डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला। यह डाकघर युवाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया। इसमें क्या है? क्यूआर कोड से बुकिंग, वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है। यह पहल भारतीय डाक को आधुनिक बनाने और युवाओं तक पहुंचने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें दूर संचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया है, ठीक है। आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करें तो उसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। हाल ही में जो है किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। रिसेंटली व्हिच स्टेट लॉन्च द गृह लक्ष्मी पोर्टल फॉर वुमेन जो है एंटरप्रेन्योर्स? आप देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही विकल्प। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सही विकल्प है वो है भैया आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इससे सवाल, तो इसलिए इसको यहां पर शामिल किया गया है, ठीक है। यह पोर्टल ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए उत्पादों की विविधता श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ठीक है। उत्पादों की विविधता पूर्वक श्रृंखला प्रस्तुत करता और इसका इंटरफेस उपभोक्ता के अनुकूल है, ठीक है, उपभोक्ता के बिल्कुल अनुकूल है। तो आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो भाई ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर करें और आदत डालें कि सुबह में इन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लिया करें, ठीक है, और इनको आप अच्छे से तैयार करें और जो टेस्ट होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इससे आप अपनी तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि जीएस में करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 विकल्प है यहाँ पर। उससे पहले देखिए, रिसेंटली हिज टीम ओन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जो है पंजाब, विदर्भ, सौराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प हम सब जानते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। यह है विदर्भ, ठीक है। विदर्भ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में खेले गए 2026 के फाइनल में 38 रनों की जीत के साथ अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता, जो कि पहला है इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट
और एक चीज, हाँ, जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें या नहीं भी सही हो रहे हैं, हम इसके आंसर को बता रहे हैं, आप उसको लिखें, ठीक है। चाहे आप कमेंट में लिखें, चाहे आप कॉपी पर लिखें, लिखें जरूर, जिससे वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आप देखें, रिसेंटली वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बी सेट अप, यहाँ पर केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है सही विकल्प। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आराम से, और उसके बाद समझने का प्रयास करिए। आंध्र प्रदेश के जो मतलब भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित की जा रही है। कहां पर? काकीनाडा में। कहां पर? काकीनाडा में। ये नाम याद रखना, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर एनएम ग्रीन द्वारा विकसित इस परियोजना में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। कितने का? 10 अरब डॉलर का। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन अमोनिया के वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करना, जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहां पर देखें। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां शुरू की है? रिसेंटली वेयर हैज पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी स्टार्टेड अंबाला, लुधियाना, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है बी, ठीक है। कौन? लुधियाना, ठीक है। तो पंजाब सरकार ने लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सेंचुरी उद्घाटित किया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका उद्देश्य आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना, और यह आगे चलकर इसे अन्य जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर होता है। तो आप इसको जरूर कमेंट में लिखें और याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली व्हिच स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलिस एज इट्स स्टेट माइक्रोब? देखो यहाँ पर बिहार, केरल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं, ठीक है। फिलहाल नहीं जानकारी है तो जानना चाहिए। ये है आपका केरल। तो यहां पर देखें, केरल ने आधिकारिक रूप से बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा, ठीक है। केरल संबंधित चीजों को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर केरल ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट, इरोनेट लॉन्च किया है, ठीक है। केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल करके अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदला गया है? तो अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है, ठीक है। तो ये केरल में है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर हाल ही में कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? बात हो रही है किसकी? ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की। तो रिसेंटली वेयर हैज अ रेयर मशरूम बीन डिस्कवर्ड इन ओक फॉरेस्ट, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी। क्या है? ये उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के हिमालयी जंगलों में वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक पहले अज्ञात प्रजाति की खोज की है। मतलब पहले जिसके बारे में नहीं जाना गया था उसकी खोज उन्होंने किया है वैज्ञानिकों ने। और अगर हम बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक यानी बलूत, ठीक है, बलूत के पेड़ों के नीचे पाई गई यह नई प्रजाति भारत की कवक विविधता में एक नया अध्याय को जोड़ती है। और देश में हेमिलेक्सिनम वंश का यह पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अगर हम और बात करें उत्तराखंड सरकार के बारे में तो 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह भी क्वेश्चन बन जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। ग्रीन टैक्स
लगाने की घोषणा किस सरकार ने किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने यूजीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया था। ठीक है, और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो देखिए भाई, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना सही विकल्प भैया ये वाला महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, जिससे सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को दर्शाया गया है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया था। ठीक है, और उसके साथ साथ टाटा समूह महाराष्ट्र को AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में। ये आपको महाराष्ट्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने नागपुर में गोला बारूद इकाई का भी उद्घाटन किया है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र कहाँ रहा? शीर्ष पर रहा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान रहा? तो पहला स्थान रहा। ठीक है, भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया और DRDO ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATAGM का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को मतलब 1250 करोड़ का समर्थन दिया है? ठीक है, रुपए में बात है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टेड गर्ल्स एजुकेशन विथ 1250 करोड़ अंडर द नमो लक्ष्मी योजना? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो सही है कौन? गुजरात। ठीक है, गुजरात सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ यानी 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा किया, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं के लिए उनको उसका क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में कौन अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया? ठीक है, व्यंजनों के लिए बात हो रही है। रिसेंटली व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स नेशन क्वेश्चन? तो यहाँ पर देखिए, इटली, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये कौन सा? इटली। ठीक है, अगर हम बात करें इटली का, तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक मील के पत्थर के रूप में जो है इटली दुनिया का पहला देश बन गया जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें, दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने इटालियन खाना पकाने को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में औपचारिक रूप से दर्ज किया। इसे एक जीवित परंपरा के रूप में मान्यता देते हुए जो सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक जीवन को दर्शाती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो है इससे संबंधित कुछ और चीज़ें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। ठीक है, और भारत ने इटली में 2 दिवसीय जो है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। ठीक है, इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फट गया है। ठीक है, अभी इससे संबंधित ये रिसेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको जानना चाहिए। इसके साथ साथ इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन आज का। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हाल ही में किसने 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता? रिसेंटली व्हिच एयरपोर्ट ओन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2025? तो टोक्यो एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट, हमाद एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये चांगी एयरपोर्ट। क्या है? चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता है। ठीक है, यह सम्मान ट्रेवल प्लस लेज्योर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 में प्रदान किया गया, जहां दुनिया भर के पाठकों ने यात्रा अनुभव, आराम और सुविधाओं के आधार पर चांगी को
शीर्ष स्थान प्रदान किया है। क्वेश्चन है हाल ही में पीएमओ का नाम बदल करके क्या रखा गया है। भैया पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पीएमओ का नाम क्या रखा गया है। आप देखें 4 विकल्प है, लोक भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है वो है भैया क्या, सेवा तीर्थ। क्या विकल्प सही है, सेवा तीर्थ सही है। तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है, जो सेवा उत्तरदायित्व और नागरिक प्रथम के सिद्धांतों पर आधारित शासन मॉडल का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जो कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ऑफर टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट नेवल बेस इन अफ्रीका। तो 4 विकल्प है, रूस, चीन, अमेरिका, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप जरूर कर दिया करें, और इन वीडियोज के माध्यम से अपने दिन की शुरुआत करें। 10 क्वेश्चन इसीलिए मैंने रखा है जिससे कि आप इनको आसानी से आप तैयार कर सकें और आपके जीआईसी लेक्चरर के जीएस वाले पोर्शन की एक मजबूत तैयारी हो सके। तो आप ये सब करते हुए जो नंबर दिया है, ये नंबर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ग्रुप में जुड़ करके अपने जो पीडीएफ और टेस्ट जो मटेरियल है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये रसिया। ठीक है, क्या विकल्प सही है, रसिया। और जितने क्वेश्चन आपके सही हो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। यह लाल सागर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। ठीक है, यह समझौता रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की वार्ता के बाद अंतिम रूप से तय हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसलिए यहाँ पर आपको इसका जानना चाहिए कि हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। तो किसको मिला है, रूस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नए जीआई टैग मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर रिसेंटली 5 प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड न्यू जीआई टैग्स। तो आपको बताना भाई सही विकल्प पहला है केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से क्या है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं जो बता रहा हूं आंसर उनको आप लिखते जाएं। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि लिखेंगे हाथ से, छपेगा दिमाग से, या तो आप पेपर पर लिखिए या फिर आप जो है कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, और जिससे आप स्वयं का भी आकलन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प आपका सही है यहाँ पर, बल्कि किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, तो चेन्नई वास्तविक समय बाद पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अनबू करंगल योजना शुरू की है। आगे बढ़ते लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2025 डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है। तो हु हैज रिसेंटली ओन द 2025 डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड। आपको बताना है 4 विकल्प, डेविड रेजेले और टेसी थॉमस, किरण देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका बी, थॉमस टेसे। ठीक है, ये विकल्प आपका सही है। यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें भारत की मिसाइल महिला यानी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को 8वां डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ इनसे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता दिया है। तो क्या है, तो आपको बताना है। 4 विकल्प है, यहाँ पर देखें, सोनी लिव, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, नेटफ्लिक्स। सही विकल्प क्या है भाई, नेटफ्लिक्स। आंसर आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो नेटफ्लिक्स है। अगर हम बात करें, पर्यटन मंत्रालय ने सिनेमाई कहानियों के माध्यम से भारत की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। कौन, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। तो आप बताना भाई सही विकल्प, मुंबई एयरपोर्ट, कैंपे गोंडा एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वाला। ठीक है, IGI एयरपोर्ट।
क्या है, IGI एयरपोर्ट। अगर हम बात करें दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी IGI, ठीक है। अब भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ है, ठीक है। रिसेंटली देयर वाज एन एरप्शन इन माउंट सेमेरू वोल्केनो, वेयर इज इट लोकेटेड। आपको बताना भाई, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है, ठीक है, आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका आंसर भी इंडोनेशिया। कहाँ, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीती है, ठीक है। हु हैज रिसेंटली ओन द कतर ग्रैंड प्रिक्स, अक्सर पियास्त्री, मैक्स वर्स्टैपन और लैंडो नॉरिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका यहाँ पर डी, ठीक है, ये मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। क्या आंसर सही है, मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और जानकारी जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर देख लें। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर के उभरा है, ठीक है, पेटेंट फाइलर बनकर के उभरा है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस देश की छोइजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी। तो रिसेंटली छोइजिन एंगमो ऑफ व्हिच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लाइंड फीमेल क्लाइंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो इंडिया, चीन, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये, ठीक है, हमारे देश की यानी भारत देश की, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर छोइजिन एंगमो माउंट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला जो कि पर्वतारोही बनी है, वो कहाँ की है, भारत की है। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखें, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है। तो यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट WHO रिपोर्ट इन व्हिच कंट्री हैज HIV इंक्रीज द फास्टेस्ट। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो सही आप जानते हैं कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है। कौन क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें, पाकिस्तान पिछले 15 वर्षों में HIV संक्रमण के नए मामलों में 200% की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला महामारी का सामना कर रहा है। भैया हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद शौर्य दिवस आदेश वापस लिया है। रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विड्रा द कंट्रोवर्शियल शौर्य दिवस ऑर्डर। पहला है असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। तो अगर हम बात करें राजस्थान का, तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने स्कूलों को 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के आदेश का भारी विरोध के बाद उसको वापस ले लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो शुरू हुआ, वो कहाँ पर, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो स्टार्टेड रिसेंटली। कहाँ पर, आपको बताना भाई, केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटक और तेलंगाना में। तो आपको बताना है सही विकल्प, चूंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको शामिल किया गया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया, वो है आपका तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना, ठीक है। तो यह प्लांट तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित प्रसिद्ध जीनोम वैली में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री ने किया था। यह क्या है, पहले तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह भारत की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेसिंग डिजाइन और स्केल अप फैसिलिटी है, ठीक है। यह प्लांट बायोटेक स्टार्टअप और फार्मा कंपनियों को उनकी रिसर्च जैसे बायोलॉजिस्ट और नेक्स्ट जनरेशन ज्यूरेटिक्स को लैब से निकाल करके बड़े पैमाने पर जो है टेस्ट और प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, ठीक है। और इससे कंपनियों का समय और शुरुआती खर्च काफी बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है। उससे पहले देखिए, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यहाँ पर राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर,
फेडरर इनमें से कोई नहीं। उससे पहले यार जितने क्वेश्चन आपके सही हो आप उनको कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। अपने आंसर आप करें, लिखने की आदत डालें। मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई कि अगर आप हाथ से लिखते हैं तो काफी कुछ आपके दिमाग में छपता जाता है। तो अगर आपके पास पेन कापी नहीं है तो आप कमेंट में ही लिखते जाए, ठीक है। निश्चित तौर पर लिखें और आपको याद होता चला जाएगा, ये आपके लिए बेहतर है। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप जरूर कर लीजिएगा। बेहद मेहनत करता हूं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये सही विकल्प है नोवाक जोकोविच, ठीक है। अगर हम बात करें दुबई में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में नोवाक जोकोविच को इस सम्मान से नवाजा गया है, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला, ठीक है। पहली तो जानते होंगे, दूसरी महिला की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मृति मंधाना, कौन है? स्मृति मंधाना जी है, ठीक है, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट की एक बहुत बड़ा नाम है स्मृति मंधाना, ठीक है। अगर हम बात करें स्मृति मंधाना ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बनी है, और भारत की पहली और दुनिया की पहली कौन है? मिताली राज, ठीक है। उन्होंने यह कारनामा, जो ये स्मृति मंधाना ने यह कारनामा श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 मैच में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा, ठीक है, पूछा गया है। मिलेगा मतलब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आप बताओ भाई सही विकल्प क्या है? इजराइल दे रहा है शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को। सही है कौन? ये डोनाल्ड ट्रंप, जो जब से आया है तब से अशांति फैलाए हुए है, ठीक है, उसको शांति पुरस्कार मिल रहा है। हद है भगवान, ठीक है, पुरस्कार की भी इज्जत हो जाएगी। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए विशेष शांति सम्मान की घोषणा की है, और यह फैसला फ्लोरिडा में इजरायली नेतृत्व के साथ उनकी उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया, ठीक है। अब ठीक है भैया, उनका है, वो चाहे जो दे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व, ठीक है, रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ रेयर अर्थ रिजर्व? तो पहले नंबर, तीसरे, दूसरे, आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, यानी 3rd नंबर पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है रियर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर के इतिहास रचा है? 8 विकेट एक कई मैच में ले लिया। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो हम लोग अब चूंकि सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग देख भी लेते हैं। हो सकता है भैया कौन जाने बना पूछ लेगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है 8 विकेट, वो भी T20 के मैच में। तो हु रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय टेकिंग 8 विकेट्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेज? तो आयुष मात्रे, ठीक है, सोनम एसी और बिहान मल्होत्रा। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प भाई आपका ये सोनम एसी, ठीक है। अगर हम बात करें भूटान का है लड़का ये, ठीक है, भूटान के सोनम एसी ने 29 दिसंबर को म्यांमार के खिलाफ खेले गए T20 मैच में 8 विकेट लेकर के इतिहास रचा। यह उपलब्धि पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हाल ही में किसे 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड, ठीक है, MSCA प्राप्त हुआ? हु रिसेंटली अचीव द 2025 मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड, ठीक है। यहाँ पर डेविड रुजेले, झांग डामो और टेनी थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? ये झांग डामो। भाई क्वेश्चन जितने सही हो कमेंट करके आप बताते रहें भाई, ठीक है, लिखते रहें आंसर को। लिखने की आदत डालिए मेरे भाई, गलती मत करिएगा, बहुत कीमती समय है आपकी तैयारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। तो झांग डामो ये आपका सही विकल्प है। झांग डामो MSCA यानी मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड द्वारा सम्मानित होने वाले पहले चित्रकार बने हैं, ठीक है। अगर हम कुछ और फैक्ट की बात करें तो वहाँ पर अगर हम बात करें वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, क्योंकि ये पुरस्कार से संबंधित है तो पुरस्कार से संबंधित कुछ चीज़ों को हम जान लें। तो वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब हम एक बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन की ओर
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर असम, गुजरात, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया उड़ीसा। लेकिन इसको अगर आप अलग अलग स्रोतों से ढूंढेंगे तो अलग अलग आपको आंसर मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मुझे ऑथेंटिक आंसर मिला, क्योंकि कहीं पर आपको ये मध्य प्रदेश भी बताएगा, कहीं पर कुछ, लेकिन जो मुझे ऑथेंटिक आंसर लगा उसका उड़ीसा है, तो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, ठीक है। उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसका लक्ष्य लगभग जो है प्रतिदिन 50 टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हाल ही में किसे विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक यानी प्रोफेशनल मैनेजर नामित किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द वेल्थेस्ट इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर ग्लोबली? बताओ भाई। प्रिया नागर, जयश्री उल्लाल, अंशुला कांत, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर जो है बी, जयश्री उल्लाल। क्या नाम है? जयश्री उल्लाल, ठीक है। ये नाम आपका यहाँ पर है। अरिस्टा नेटवर्क की सीईओ, ठीक है, जयश्री उल्लाल 50,170 करोड़, ठीक है, की कुल संपत्ति के साथ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में पेशेवर प्रबंधकों में शीर्ष स्थान पर रही हैं। हाल ही में 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कहाँ लागू हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 केम इनटू इफेक्ट रिसेंटली? आपको बताना भैया सही विकल्प। यहाँ पर 4 विकल्प है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये हुआ है भैया कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आप जानते हैं कि बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका सोशल मीडिया अकाउंट बन जाता है, तो इससे आप बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की सेहत पर, लोगों की सेहत पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहला कदम उठाया है और इसने जो है बंद कर दिया है। विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनको बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का तो चौथा संस्करण पर्थ में शुरू हुआ था, ठीक है, अभी रिसेंटली 2025। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैप को मंजूरी दी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको जानना चाहिए, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इतना कुछ आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसी यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, हु हैज रिसेंटली बीन फाउंड इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2025? तो क्या है? दशहरा, छठ पूजा, दीपावली, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प हम जानते हैं क्या है? हमारा सबसे प्रिय त्योहार दिवाली, ठीक है। इस प्रतिष्ठित त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। यह मान्यता भारत और विश्व भर के भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व की पुष्टि करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन। उससे पहले जितने क्वेश्चन के आंसर आपको सही हो आप उनके कमेंट में जरूर लिखते जाएं, ठीक है। आपको मैं बार बार कहता हूं, आप लिखेंगे हाथ से और इन्वॉल्व होगा जब आपका माइंड, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इसलिए आप उनको जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हाइप जरूर कर दें। देखिए यहाँ पर हाल ही में अदानी समूह किस राज्य में 2500 करोड़ के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित किया? तो रिसेंटली अडानी ग्रुप एस्टैब्लिश अ डेटा सेंटर इन व्हिच स्टेट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500 करोड़? देखिए यहाँ पर केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये तेलंगाना। भारत की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए रणनीतिक पहल के तहत अडानी समूह ने तेलंगाना में 48 मेगावाट का हरित डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक मतलब सुविधा एआई जो है द्वारा संचालित होगी और देश में तेजी से बढ़ती क्लाउड सेवाओं
हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग यानी HPC और डेटा स्टोरेज समाधान की मांग को पूरा करने पर केंद्रित होगी। अगर अब हम बात करें थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तो ध्यान देना, AI इनोवेशन हब कहाँ लॉन्च हुआ है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना जो है CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष रहा है। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर कौन राज रहा? इस तरीके भी क्वेश्चन बन जाएंगे तो कौन रहा भैया? तेलंगाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। ये भी आपको जानना चाहिए। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की है। ठीक है, तेलंगाना रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हाल ही में टेस्ट, ODI और T20 तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक एट लीस्ट 100 विकेट्स इन ऑल 3 फॉर्मेट, टेस्ट, ODI एंड T20। तो अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है आपको बताना है। 4 विकल्प है, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया जसप्रीत बुमराह। तो बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो इन्हीं के द्वारा टीम इंडिया की दिग्गज गेंदबाज हैं। इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पहले T20 मैच जो दक्षिण अफ्रीका के साथ में हुआ था उसमें 100वां इन्होंने T20 इंटरनेशनल विकेट पूरा किया और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। इसके साथ चूंकि वो पहले ही टेस्ट में 100 और ODI में 100 विकेट ले चुके थे, तो इस तरीके से इनका तीनों में जो है 100 विकेट हो चुका है। तो इतना आपको इनके बारे में यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता? तो यहाँ पर देखें, हु हैज रिसेंटली ओन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। ठीक है, तो आपको बताना भाई सही विकल्प आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, अनंत अंबानी, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है अनंत अंबानी। आप जानते हैं मुकेश अंबानी साहब के लड़के वन तारा के संस्थापक अनंत अंबानी ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी से पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है। उससे पहले हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है राहुल मित्तल, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, अयान श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ठीक है, क्या है? भारत ने दिसंबर 2025 में वैश्विक शतरंज जगत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की जब मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय, सोचिए 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए। सिर्फ 3 वर्ष 7 महीने और 20 दिन की उम्र में सर्वज्ञ ने 1572 की फाइड रैपिड रेटिंग हासिल की, जो आधिकारिक मान्यता के लिए आवश्यक 1400 अंकों से अधिक है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं CRPF अधिकारी दिनेश खट्टिक को गृह मंत्री का दखल पद प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। अगर हम बात करें, नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। आगे यहाँ पर देखें, अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिसेंटली विथ हुम हैज टाटा ग्रुप साइन एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर? IBM, इंटेल, इन्फोसिस, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प है इंटेल। ध्यान दीजिएगा, भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में टाटा इलेक्ट्रॉनिक और इंटेल कॉर्पोरेशन ने भारत में चिप निर्माण और पैकेजिंग सहयोग की संभावनाओं को संयुक्त रूप से तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। यह MOU गुजरात के धोलेरा और असम के गुवाहाटी में बन रही टाटा की नई सुविधाओं का उपयोग करके भारत के लिए इंटेल के सेमीकंडक्टर उत्पादों के निर्माण और पैकेजिंग पर केंद्रित है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द 33rd
साउथ ईस्ट एशियन गेम रिसेंटली स्टार्टेड। हाल ही में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ शुरू हुए? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। बताओ सही विकल्प, आपको बताना है भाई सही विकल्प। सही विकल्प है डी, थाईलैंड। ठीक है, हम यहाँ पर बात करें 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल थाईलैंड के बैंकॉक और चोनबुरी प्रांत में राजमंगला राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुए। ठीक है, थाईलैंड 13,000 से अधिक खिलाड़ियों की मेजबानी कर रहा है। एथलीट 50 पदक खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हु हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट महादेवा फॉर अंडर 13 फुटबॉल टैलेंट्स। हाल ही में किसने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी यानी यानी महाराष्ट्र। ठीक है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र का तो यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंडर 13 लड़के और लड़कियों के विकास के लिए शुरू की गई है। यह राज्यव्यापी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक समावेशी बहुस्तरीय प्रतिभा खोज के माध्यम से दूर दराज के जिलों में भी छिपी फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हु हैज रिसेंटली ओन द फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाल ही में किसने फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है? बताओ भैया। अंतिम क्वेश्चन है, जॉर्ज रसेल, मैक्स वर्स्टैपन, लैंडो नॉरिस। आपको बताना है सही विकल्प। तो सही विकल्प है लैंडो नॉरिस। तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें ब्रिटिश रेसर, ये कहाँ के ब्रिटिश रेसर ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स के एक मुकाबले में फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। मैक्स वर्स्टैपन ने F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्स वर्स्टैपन का, इन्होंने 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी। देखिए भैया, हाल ही में 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ कहां पर? देखिए यहाँ पर, वेयर वाज द 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। कहां पर? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित जो चंद्रभागा बीच है, क्या है? चंद्रभागा बीच पर 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जो है सुदर्शन पटनायक इस महोत्सव के मुख्य सूत्रधार है। तो कुल मिलाकर के इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि इसके मुख्य सूत्रधार कौन है? तो सुदर्शन पटनायक जी। ठीक है, यह महोत्सव मुख्य रूप से कोणार्क नृत्य महोत्सव के साथ ही आयोजित किया जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर, हाल ही में काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, इन विच सिटी इज द 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। आपको बताना भाई, चेन्नई, वाराणसी, कोयम्बटूर। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? वाराणसी। मेरे भाई क्वेश्चंस जितने आपके सही हो या आपको आंसर पता हो ना हो, मैं बताऊं उसके बाद आप लिखें, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं इसको इग्नोर मत करिएगा। लिखेंगे हाथ से, छपेगा दिमाग से, आप खुद अंदाजिएगा। क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने का प्रयास करिए। इतना समय नहीं है कि आप बाद में वीडियो को देख लेंगे, बाद में आप इनको तैयार कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं, पर प्रेजेंट में जिए। ठीक है, अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी आप इसके आंसर को लिखते जाए, कमेंट में लिखें, आपने जो है किताब में लिखे, जहां भी आपको कॉपी में लिखे, जहां भी लिखना हो लिखे, बट लिखे जरूर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी यानी काशी में उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक विरासत मिलन जो काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर जैसा नाम में आप देख सकते हैं, काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण कहाँ हो रहा है? वाराणसी में। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। यह आयोजन शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्राचीन ज्ञान और सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना। ठीक है, उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, उससे पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें यार, हाइप कर दिया करें। ठीक है, वीडियो को स्टेटस पर लगाएं। आप देखें कि आपके लिए किस लेवल की मेहनत की जा रही है, तो आप थोड़ा सा सहयोग जरूर करें। ठीक है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, या इस श्रृंखला का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके। बहुत मेहनत की जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता? हु हैज ओन द 46th होंडा प्राइज
2025 रिसेंटली, ठीक है। यहाँ पर देखिए शबीर हसन, सोनाली घोष, केनिची इगा, अब यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बताएं भैया सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है डॉक्टर केनिची इगा, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें डॉक्टर केनिची इगा का, तो डॉक्टर केनिची इगा को VCSEL यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्टिकल कैविटी सरफेस इमिटेटिंग लेजर तकनीकी के आविष्कार के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें होंडा पुरस्कार की, तो पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार होंडा फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हाल ही में किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए चेन्नई, अमरावती और बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो विच विल बी मेड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? तो यहाँ पर अगर हम देखें जो सही विकल्प है भैया वो है आपका अमरावती। क्या है? अमरावती है, ठीक है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित करने को मंजूरी मिली है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह गुजरात की गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय निवेश और वित्तीय सेवाओं को आकर्षित करना है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ हिज स्टेट। आपको बताना है असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भैया यहाँ पर नया लोकायुक्त के संबंधित क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रविंद्रनाथ सामंत को राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी इकाई लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम बात करें लोकायुक्त का, तो राज्य स्तर पर लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने वाला यह वैधानिक निकाय है, ठीक है। केंद्र स्तर पर इसी संस्था को लोकपाल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा भैया, राज्य स्तर पर लोकायुक्त और केंद्र स्तर पर लोकपाल कहा जाता है। देखिए भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक पदभार संभाला है? तो हु हैज टेकन ओवर द चार्ज एज द कंट्रोलर ऑफ वर्शिप प्रोडक्शन एंड एक्यूशन रिसेंटली? तो गुरचरण सिंह, शिव कुमार, संजय साधु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया संजय साधु। जितने क्वेश्चन सही होते जाएं कमेंट करते जाइएगा, ठीक है, आंसर जरूर लिखिए और इससे अपना खुद का एवेल्युएशन करते रहें। देखिए यहाँ पर जो संजय साधु से संबंधित अगर हम चीज़ों को बात करें तो वाइस एडमिरल संजय साधु ने भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। इस विभाग का मुख्य कार्य भारतीय नौसेना के लिए नए युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण और खरीद की निगरानी करना है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में यानी रिसेंटली वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, विच इंडियन सिटी हैज बीन रैंक्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026। देखिए यहाँ पर मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में बेंगलुरु को भारतीय शहरों में सर्वोच्च स्थान यानी वैश्विक स्तर पर 29वां दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो रेजोनेंस कंसल्टिंग की इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को अपनी तकनीकी शक्ति, जीवंत संस्कृति और रहने की बेहतर स्थितियों के कारण शीर्ष 30 वैश्विक शहरों में शामिल किया गया है। इसके बाद नंबर आता है मुंबई का और फिर उसके बाद दिल्ली का स्थान है, ठीक है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है? रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप क्लोज यूएस एयर स्पेस फॉर विच कंट्री? सूडान, वेनेजुएला, इथियोपिया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प क्या है? वेनेजुएला। क्या है भैया? वेनेजुएला। यहाँ पर देखें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजनयिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वेनेजुएला के विमानों के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र को
प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, वेनेजुएला की अगर हम राजधानी की बात करें तो क्या है भैया, कराकास। और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो अभी आप जानते हैं क्या हुआ है रिसेंटली। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा, हाल ही में किस राज्य में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। रिसेंटली इन व्हिच स्टेट या यूनियन टेरिटरी विल द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ द लिमस्टोन ब्लॉक्स बी हेल्ड टू बूस्ट मिनरल डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पर देखें, झारखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, नन ऑफ द अबव। तो बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राजस्व बढ़ाने और औद्योगिक विकास के लिए लेमस्टोन यानी चूना पत्थर के बॉक्स की पहली बार नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हाल ही में लिथियम के भंडार भी खोजे गए हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किससे? हु रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट सक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट? विराट कोहली, शुभमन, रोहित, इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया, क्रिकेट प्रेमी आप सब बताएं। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भूतपूर्व कप्तान रोहित शर्मा। ठीक है, आप जानते हैं रोहित शर्मा को हिटमैन नाम से फेमस है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के जो शाहिद अफरीदी थे उनको पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक जो है छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ठीक है, रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जानते हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को मिलाकर भी सर्वाधिक जो छक्के लगाने के खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? विच न्यू हेल्पलाइन नंबर हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका नंबर। देखिए यहाँ पर है 13350 14490 19930। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। इसमें अगर देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 14490। जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए त्वरित और अधिक सुलभ सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो नंबर क्या है? 14490। तो इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 में जीता है? हु रिसेंटली ओन द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप इन 2025? तो यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड, नेपाल, भारत, इनमें से कोई नहीं। उससे पहले मेरे भाई जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो या ना भी पता हो, अब मैं बताता हूं, उसके बाद आप उनको लिख करके कमेंट में जरूर भेजा करें। क्योंकि आपको मैं बार बार कहता हूं, अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने हाथ और माइंड को इन्वॉल्व कर लेंगे, निश्चित तौर पर चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगे और आप उनको लंबे समय तक याद कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो लिखिए, नहीं तो आप कमेंट अवश्य करें और जितने क्वेश्चन सही हो। इससे साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आप देखें तो वो है सी यानी इंडिया। ठीक है, हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो कौन जीता है? भारत ने। ठीक है, भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित पहले जो ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को 7 विकेट से हराकर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसको हरा था, तो नेपाल को हरा करके 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। 23 नवंबर 2025 को प्रतिष्ठित पी सारा ओवल मैदान पर जो है खेले गए इस फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब जीता है। यह जीत न केवल भारत को इस प्रारूप का पहला विश्व चैंपियन बनाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, संस्कृत मंत्रालय ने एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? विच प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू शोकेस the love and culture between Asian elephant and human societies in India? तो आपको बताना भाई, 4 विकल्प है, गाजा लोग, गज साथी, गज रक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका ये गाजा लोग। ठीक है, अगर हम बात करें गज लोग या गाजा लोग जो इसको कह सकते हैं, एशिया में हाथी भूमि और उनका सांस्कृतिक प्रतीकवाद है। ठीक है, इसका उद्देश्य है हाथियों और मनुष्यों के बीच सदियों पुराने जो अटूट बंधन है और साझा विरासत है उसको प्रदर्शित करना है। अगर हम इसके आयोजक की बात करें तो आयोजक है भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास यानी INTACH। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से ये शुरू किया गया है। अगर इसकी पहल की हम बात करें, इसमें प्रदर्शनियों के माध्यम से सिंधु घाटी, अजंता की गुफाओं और
कोणार्क मंदिर की मूर्तियों में हाथियों के चित्रण को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाओ को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली व्हिच स्टेट ट्रेडिशनल ब्लेड दाओ हैज रिसीव्ड द जीआई टैग? तो आपको बताना भाई सही विकल्प मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है अरुणाचल प्रदेश। कमेंट के माध्यम से अपने आंसर आप देते रहे, ठीक है, और आदत डालें कि मॉर्निंग के समय में आप इन वीडियोज को देख लिया करें, ठीक है, बाद पर मत डालें और इन क्वेश्चन को तैयार करें। इसके लिए टेस्ट होता है, अभी लास्ट संडे को यानी कल के डेट में टेस्ट हुआ है करंट अफेयर्स का, अब आपके इन्हीं क्वेश्चन से ही टेस्ट होगा, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल तैयार रखें। ठीक है, तो यहां पर देखें, अगर हम बात करें जो है नवंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक जो हस्त निर्मित यानी हाथ से निर्मित जो ब्लेड है जिसको दाओ के नाम से जानते हैं, उसको जो है भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो दाओ जो है अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनका एक मुख्य कृषि और घरेलू उपकरण है। कौन सी जनजातियां? खास करके हम बात करें निसी, अप्तानी आदि इस तरीके की जो जनजातियां हैं उनका यह एक तरीके का एक कृषि और घरेलू उपकरण है। ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ वो कुल्हाड़ी और इस तरीके की चीजें होती है, यह हाथ से बनी एक प्रकार की तलवार जैसी ब्लेड है। ठीक है, तलवार जैसी ब्लेड है जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक विरासत का प्रतीक है। जीआई टैग मिलने से इन शिल्प को पहचान मिलने के साथ साथ जनजातीय कारीगरों को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। ठीक है, तो इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की याक चुर्बी जो कि एक प्रकार का पनीर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखें, हाल ही में संगाई महोत्सव कहां मनाया गया है? तो वेयर हैज द संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? असम, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द। तो यहां पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका मणिपुर। ठीक है, क्या विकल्प सही है? मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का एक भव्य उत्सव है। ठीक है, जो 21 से 30 नवंबर तक प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस महोत्सव का नाम संगाई नामक दुर्लभ भूरे सींग वाले हिरण के नाम पर रखा गया है, जो विशेष रूप से मणिपुर में पाया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। मैं साथियों बार बार आपसे कहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको ऐसे ही नहीं चूज करके आपको दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इनको आप रेगुलर बेसिस पर तैयार करते जाएं। आपके करंट अफेयर के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो दे रहा हूँ। शाम को जो वीडियो जा रहे आप उनको पढ़ें, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करें, टेस्ट है पार्टिसिपेट करें, अपने जीएस वाले पोर्शन में बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नामांश स्याल का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए यहाँ पर नामांश स्याल पास अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो लेखक, पत्रकार, विंग कमांडर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? विंग कमांडर। ठीक है, यहां पर देखें, दुबई के 19वें एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। ठीक है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 34 ईयर ओल्ड विंग कमांडर नामांश स्याल जो है शहीद हो गए, और वो जो है मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के थे। तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? रिसेंटली व्हाट परसेंटेज डिक्लाइन हैज बीन रिकॉर्डेड इन टीबी केस इन इंडिया? आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें 4 है, 21, 25, 29, इनमें से कोई नहीं। यानी अगर देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है 21%। ठीक है, अगर हम बात करें WTO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2015 से 24 के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आपको इसको तैयार रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी की घटनाओं में 21% और मृत्यु दर में 25% की कमी हुई है। यह सफलता सुदृढ़ निगरानी, शुरुआती पहचान और टीबी मुक्त भारतीय अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों के तहत बढ़ी हुई उपचार कवरेज का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? Who recently became the third richest person in the world? देखिए यहाँ पर जेफ बेजोस, लैरी पेज, लैरी एलिसन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आपका लैरी पेज। जी हाँ, अगर हम बात करें गूगल के सह संस्थापक और अल्फाबेट के प्रमुख शेयरधारक लैरी पेज ने आधिकारिक रूप से जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे धनवान व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। यह बड़ी वृद्धि अल्फाबेट द्वारा जेमिनी 3 AI मॉडल की घोषणा और कंपनी के शानदार
तिमाही प्रदर्शन के बाद देखने को मिली है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड रिसेंटली? मुंबई, लखनऊ, जोहानिसबर्ग। यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी यानी लखनऊ। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या विश्व न्यायपालिका शिखर सम्मेलन भारत के लखनऊ में विश्व भर के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारियों का एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? रिसेंटली वेयर हैज द ट्रेडिशन ऑफ दरबार मूव बीन रिज्यूम्ड? तो लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, अगर हम बात करें दरबार मूव जम्मू और कश्मीर में शताब्दियों पुरानी एक परंपरा है, जहाँ सरकार अपने ऑफिस यानी अगर हम कहें तो राजधानी कह सकते हैं उसको श्रीनगर और जम्मू के बीच में विस्थापित करती है। और श्रीनगर कब भेज जाती है? ग्रीष्मकालीन के राजधानी होती है और जम्मू शीतकालीन राजधानी होती है। अगर हम और बात करें यहाँ पर 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। ठीक है, और इसके साथ साथ श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। तो इतना आपको इनसे संबंधित जाना चाहिए। इसके साथ साथ भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली ये पूछा जा सकता है कहाँ पर शुरू किया गया है? उधमपुर में। ठीक है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, IWAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया है। ठीक है, दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? जम्मू में किया गया है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता 2025 नामित किया गया है। Who has been named the world's best consumer bank 2025 by Global Finance recently? तो यहाँ पर देखें 4 विकल्प है, PNB, BOB, SBI, नन ऑफ दिस। तो इनमें से आपको बताना है एक विकल्प क्या सही है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को मैं बार बार कहता हूं, इनके आंसर अगर आपको पता हो तो भी, नहीं पता हो तो मेरे बताने के बाद आप कमेंट में इनके आंसर जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हाथ और माइंड दोनों इन्वॉल्व होगा और आपको चीजें लंबे समय तक याद होंगी। तो इसलिए कमेंट में लिखना बिल्कुल आवश्यक है, तो आप जरूर लिखें। ठीक है, तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी आंसर यानी SBI। ठीक है, भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान SBI की डिजिटल बैंकिंग, उपभोक्ता सेवा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है। तो इतना यहाँ पर आपको जानना चाहिए। इसके साथ साथ मित्र वीडियो के लिए बहुत मेहनत की जाती है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हाई पे सब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टार्च बियरर नियुक्त किया गया है? ठीक है, विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द टार्च बियरर फॉर द मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स? बताएं भाई, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका अभिनव बिंद्रा। जी हाँ, अभिनव बिंद्रा। हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के लिए भारत के दिग्गज निशानेबाज और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को टार्च बियरर यानी मशाल वाहक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? Who has recently confirmed the discovery of Earth's temporary second moon 2025 PN7? ठीक है, तो यहां पर देखें इसरो, CNSA, नासा। आपको बताना है भाई सही विकल्प। सही विकल्प कौन है? नासा। जी हाँ, पृथ्वी को हाल ही में एक नया अंतरिक्ष साथी मिला है। ठीक है, जिसे 2025 PN7 नाम का एक छोटा क्षुद्र ग्रह
जिसे नासा ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है। यह कोई असली चांद नहीं है, लेकिन यह सूर्य की परिक्रमा लगभग पृथ्वी जैसी कक्षा में करता है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो यह हमारे ग्रह के साथ साथ अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, हाल ही में आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वाज द एशियन समिट 2025 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? बताएं भाई, आंसर इनके जरूर लिखते जाएं। इसके साथ साथ आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखने का जो है आदत डालें, कमेंट करें, टेक्स्ट अपना जो आंसर है उसको कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। अगर हम सही विकल्प की बात करें तो ये है मलेशिया। ठीक है, क्या है? मलेशिया। आसियान समिट 2025-26 से अक्टूबर 2025 तक कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पर? मलेशिया में आयोजित किया गया। मलेशिया इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय गुट की मेजबानी कर रहा है, जिसे सभी आसियान सदस्य देशों के नेता और प्रमुख वैश्विक साझेदार इसमें शामिल होते हैं, जिससे यह मलेशियाई इतिहास में सबसे बड़े कूटनीतिक समागमों में से एक बन जाता है। ठीक है, समिट में व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीतिक चुनौतियों सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता? हु हैज रिसेंटली ओन द 2025 ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज? तो प्रतीक्षा, सुनील, अमृत, आनंद, पाटिल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है सुनील अमृत। जी हाँ, क्या विकल्प सही है? सुनील अमृत। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने अपनी कृति द बर्निंग अर्थ, ठीक है, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। तो यह पुरस्कार बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हाल ही में किस राज्य में निगोल चाकोवा उत्सव मनाया गया? क्या? निगोल चाकोवा उत्सव। इन विच स्टेट वाज द निगोल चाकोवा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ठीक है, केरला, उड़ीसा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर यह है नंबर भैया, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए, टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करिए। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, घबराइए नहीं। ठीक है, आपके जीएस के लिए हम कटिबद्ध है, बहुत सटीक और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका मणिपुरी। जी हाँ, मणिपुर। हाल ही में निगोल चाकोवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, यह मणिपुर का एक प्रमुख पारंपरिक और सामाजिक सांस्कृतिक त्योहार है, जो विशेष रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मैतेई समुदाय द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य विवाहित महिलाओं, निगो जनजाति की और उनके पैतृक परिवार के बीच स्नेह और पारिवारिक बंधन को मजबूत करना, जहां विवाहित बहनें अपने मायके आकर दावत का आनंद लेती हैं और उपहार प्राप्त करती हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मनाया कब जाता है? यह हर साल मैतेई कैलेंडर के यांगई महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में पड़ता है। तो अब उनका कैलेंडर है, उसी के हिसाब से वो लोग अपना मनाते हैं, जनजातियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, विच विल बी डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट रिसेंटली? मतलब किसको यहाँ पर अगर हम बात करें घोषित किया गया है, उसकी बात हो रही है। केरल, बिहार, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर केरल। जी हाँ, क्या है? केरल को 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, जो भारत के सामाजिक विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हाल ही में किसने F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीते? हु हैज रिसेंटली ओन द F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स? तो लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्टापन, ऑस्कर पियास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका बी, मैक्स वर्टापन। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 में आयोजित F1 यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स को रेल बुक के ड्राइवर मैक्स वर्टापन ने यह जो है पुरस्कार जीता। ऑस्टिन टेक्सास में
सर्किट ऑफ अमेरिका पर हुई इस रेस में वर्स्टैपेन ने अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत को हासिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये है भैया, हाल ही में किसने लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 जीता? हु हैज रिसेंटली ओन द लोकनायक फाउंडेशन जो है लिटरेरी अवार्ड 2025? जितेंद्र गोहिल, समीर सक्सेना, मेला बाला शिमन्ना, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका मेला बाला शिमन्ना। ठीक है, मेला बाला शिमन्ना। तो यहाँ पर देखिए 100 से अधिक प्रकाशित कृतियों वाले प्रसिद्ध तेलुगु लेखक बेलामाला शिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन LNF साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखें, हाल ही में किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान रखें। हु हैज रिसेंटली ओन द 4th डेविस कप? स्पेन, इटली, जर्मनी, नन ऑफ देज। तो आपको बताना है सही विकल्प। क्वेश्चन के आंसर बार बार मैं आपको बता रहा हूं भाई, कमेंट में जरूर लिखें जिससे आपको चीजें लंबे समय तक याद होंगी। तो इसका आंसर अगर यहां पर देखें, ये है भैया इटली। क्या है? इटली। ठीक है, नवंबर 2025 में इटली ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता। इटली ने लगातार तीसरी बार 2023, 24 और 25 में खिताब अपने नाम किया है। यह फाइनल मुकाबला मलागा में खेला गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो है डेविस कप का जो फाइनल मुकाबला था वो कहाँ खेला गया था? मलागा में खेला गया था। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भैया, विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिसेंटली? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के किस देश किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो बताओ भाई सही विकल्प। आंसर कमेंट में जरूर लिखें। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप नहीं करते तो गलत बात है, कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे पिछले कई वर्षों से लगातार प्रेस स्वतंत्रता के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता का मतलब यह है वहाँ का जो प्रेस है वो स्वतंत्र रूप से सरकार के पक्ष विपक्ष में अपना लिख सकती, जो स्वतंत्रता के रूप में जो है प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। छोटा सा देश है। ठीक है, अब हम अगर बात करें यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें जो है अंतिम पायदान पर उत्तर कोरिया या सीरिया जैसे देश रहते हैं, या हमारी स्थिति बहुत पीछे है फिलहाल। अगर हम बात करें आगे अगला क्वेश्चन की, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया? भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए राम बी सुतार, ठीक है, बिमल पटेल, ठीक है, चार्ल्स कोरिया, राज रेवाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प है बिमल पटेल। जी हाँ, कौन थे? बिमल पटेल इसके जो है कौन थे? यहाँ पर जो है वास्तुकार थे। किसके? जो नई संसद भवन बना हुआ उसके। ठीक है, तो अगर हम बात करें नए संसद भवन का डिजाइन बिमल पटेल की कंपनी HCL, इसके द्वारा HCL के द्वारा इसके डिजाइन को तैयार किया गया था। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम कुछ चीज़ें और हैं जो अगर हम जानें तो यहाँ पर इसका निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। ठीक है, और इसमें मुख्य आकर्षण की बात यह है कि लोकसभा में सेंगोल की स्थापना की गई है और इसका आकार त्रिकोणीय है। देखिए द नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है, इज रिलेटेड टू हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो 104, 105, 106, 107। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका C। जी हाँ, 106। ठीक है, 106। जी हाँ, यह अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, यह संसद के नए भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक था। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, पहला विधेयक कौन था? तो नया सदन में, तो ये यही था। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
मोइदम किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मोइदम्स रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है ये असम। जी हाँ, असम। देखें यहाँ पर चराई देव मोइदम जो कि असोम राजवंश के राजाओं के टीले नुमा कब्रिस्तान था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल होने वाली पहली साइट है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी। कौन? ये भैया बिहार, जो अभी चर्चाओं में है, मुख्यमंत्री छोड़ के जा रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार छोड़ के जा रहे हैं नीतीश कुमार। देखो वर्ष 2025 में इन खेलों का आयोजन बिहार राज्य में किया गया। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की अगर हम बात करें 2018 में नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता भैया? देखो यहाँ पर चार विकल्प है, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, दानियल मेदवेदेव। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं उन्होंने जीता। उन्होंने 1 फरवरी 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविक को हरा करके, जो कि बहुत बड़ा नाम ऑलरेडी है, उनको हरा करके पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और कुल 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है उन्होंने जीता। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच फेयर ऑन द प्रेस्टिजियस 58th ज्ञानपीठ, ये है ज्ञानपीठी अवार्ड। ठीक है, प्रतिष्ठित 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस जोड़ी ने जीता? तो यहाँ पर देखिए चार विकल्प है, गुलजार और सदगुरु रामभद्राचार्य, अमिताभ घोष और दामोदर मौर्य, जावेद अख्तर और स्वामी रामदेव, अरुंधति राय और रस्किन बांड। बताओ सही विकल्प। तो आपको बताना भाई इसका सही विकल्प। सही विकल्प है ये आंसर। ठीक है, यहाँ पर गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आज के अंतिम क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? देखिए विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी, 20 फरवरी, 1 मार्च, 15 मार्च। क्वेश्चन इससे संबंधित भी बनता है, तो इसलिए आप इनको तैयार रखें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 13 फरवरी। जी हाँ, अभी पिछले महीने मनाया गया। सूचना के प्रसार में रेडियो के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 13 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को ही भारत में सरोजनी नायडू का जो है की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। जो रिसेंटली किम योन ही द फर्स्ट लेडी ऑफ व्हिच कंट्री हैज बीन सेंटेंस्ड टू 20 मंथ्स? देखिए यहाँ पर हाल ही में किस देश की फर्स्ट लेडी जिसका नाम किम कुन ही को 20 महीने की सजा सुनाई गई है? जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई क्या विकल्प सही है? यहाँ पर देखिए ये सही है भैया, दक्षिण कोरिया। जी हाँ, आप जानते हैं कि 28 फरवरी को फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को साउथ कोरिया की सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 20 महीने के सजा सुनाई है। ठीक है, अगर हम बात करें किम क्योन का तो वो पूर्व राष्ट्रपति यू सुक एओल की पत्नी है। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो आप इसको ध्यान रखें, जिन्हें जो है दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के बाद पद से हटा दिया गया था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमनस 5 को तैनात करेगा। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास IN रोन किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये क्वेश्चन बन सकता है क्या जो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने नौसैनिक अभ्यास किया उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो वह भैया IN उसके साथ साथ रोन ROKN
ठीक है, ये अभ्यास हुआ है, तो इसको आपको यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है? मेरे भाई, उससे पहले आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो उसको कमेंट में जरूर लिखा करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के कमेंट में आंसर प्राप्त होते बेहद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ आप ये जान लें कि अगर आप आंसर करेंगे ना, वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इसलिए आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जितने क्वेश्चन आपके सही हो उसको आंसर आप करें। उसके साथ साथ वीडियो के लिए बेहद मेहनत की जाती है भाई, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप ये जरूर करें। ठीक है, और उसके साथ साथ पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए। ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भैया वो है अपना यूपी। जी हाँ, अपने यूपी से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी 2026 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंट के ही है और आराम से यहाँ तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन के समय खरीदारों, विक्रेताओं और गवाहों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ठीक है भैया, आप उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना लागू की है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि एक जिला एक व्यंजन योजना कहां पर लागू है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर हम बात करें पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया, मतलब सर्वप्रथम यानी पहला पूर्ण एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड, ठीक है, का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया। तो इतना आपको जानना चाहिए। और एक चीज हाँ जो आपको जानना चाहिए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी लास्ट 24 जनवरी को मनाया गया। तो इतना आपको इस ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? जन भवन। ठीक है, जन भवन के नाम से जाना जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल भवन है उसको किस नाम से जाना है। अभी आप जानते हैं संसद का नाम बदला गया है, क्या नाम है? कमेंट कर दीजिएगा, जो कि मैंने इससे पहले उसको आपका सॉल्व कराया हुआ है। तो इतना आप यहाँ पर देखें। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया है। और एक चीज़ और जानना चाहिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ। तो इतना यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जाने। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी किस राज्य ने, ठीक है, यहाँ पर देखिए हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखें। मतलब आपको वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और यहाँ पर देखें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कि अगर हम देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन? शिवराज सिंह चौहान। वो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत जो है अगर हम देखें तो कैबिनेट मंत्री है, कृषि मंत्री है। ठीक है, मतलब भारत सरकार में कृषि मंत्रालय उनके पास है। अगर यहाँ से चीज़ों को जोड़ करके रखिए, क्योंकि वहाँ के हैं और वो जाहिर सी बात है उनका फोकस तो अपने प्रदेश पर तो होगा ही। तो वहाँ पर अगर देखें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा किया है कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये अलग विषय है, मनाया कोई जाए, लेकिन इस तरीके से जो है आप उसको जोड़ करके याद रख सकते हैं कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, वो अभी क्या हैं? भारत सरकार में जो है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और कृषि मंत्री हैं तो आप यहाँ से मध्य प्रदेश को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है। ठीक है, कौन सा? क्वांटम लैब। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके डॉक्टर विष्णु श्रीकर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया है। तो ये आप इतना जानें। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले
पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे और अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ। आगे बढ़ते लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि वाला पहला राज्य घोषित किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट द डिजिटल पॉपुलेशन 2027 बीन फुली लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट? जी हाँ, बताएं। 4 विकल्प में से सही केरल, तमिलनाडु, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका गुजरात। जी हाँ, गुजरात विकल्प सही है। गुजरात को में जो है डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात राज्य को पूर्णतया डिजिटल डेटा प्रविष्ट वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला गुजरात पहला राज्य है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें गुजरात का, तो गुजरात 35 साल बाद दोबारा से टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और जानकारी, गुजरात का एक जगह है मोढेरा भारत का पहला ग्रीन टाउन बना है। ठीक है, यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन। रिसेंटली इन व्हिच स्टेट्स ओक फॉरेस्ट हैज अ रेयर मशरूम स्पीसीज बीन डिस्कवर्ड? हाल ही में किस राज्य के ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर को हम उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, क्योंकि इसका आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प की जब बात करें तो यहाँ पर है भैया उत्तराखंड। जी हाँ, ये विकल्प आपका सही है, उत्तराखंड। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के ओक के जंगलों में दुर्लभ मशरूम की खोज की है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के हिमालयी ओक जंगलों में मशरूम की एक नई प्रजाति जिसे हिमलीसिनम इंडिकम की खोज की है। क्या नाम है? हिमलीसिनम इंडिकम। ठीक है, इसकी खोज किया है। भारत में इस प्रजाति का यह पहला रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए। रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द लक्ष्मी योजना फॉर एजुकेशन एंड एलोकेटेड यहाँ पर 1250 करोड़ फॉर इट? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए लक्ष्मी योजना लागू किया है? ठीक है, और इसके लिए 1250 करोड़ का प्रावधान किया है? तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका गुजरात। जी हाँ, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत 9 से 12 तक की छात्राओं को वित्तीय सहायता जो है प्रदान करने के लिए बजट में 1250 करोड़ का प्रावधान किया। कितना? 1250 करोड़ का प्रावधान किया। इस योजना का उद्देश्य 12 लाख से अधिक लड़कियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो कक्षा 9 से 12 तक की 12 लाख छात्राओं को इससे वित्तीय सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए। रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलस एज द स्टेट माइक्रोब? हाल ही में किस राज्य में बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया? तो केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नन ऑफ दिस। तो बताएं भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है केरला। जी हाँ, केरला। हाल ही में केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। यह पहल जैव विविधता संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए। इन व्हिच स्टेट हैज फाउंडेशन स्टोन ऑफ 450 करोड़ मातावारी टूरिज्म सर्किट बीन लाइड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी। क्या है? त्रिपुरा। जी हाँ, हाल ही में त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी गई है। यह परियोजना राज्य के गोमती जिले में डुम्बुर झील के पास स्थित है और स्वदेश दर्शन 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा को प्रमुख आध्यात्मिक और इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करना है। तो आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें। रिसेंटली इन व्हिच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन रोबोट ASC-20 बीन सक्सेसफुली टेस्टेड? हाल ही में किस शहर में भारत के पहले मानव रूपी रोबोट ASC-20 का सफल परीक्षण हुआ? अभी कुछ ही दिन बड़ा चर्चा हुआ था ना,
एक रोबोट की। देखिएगा यहाँ पर बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, नन ऑफ दीज। तो बताने भाई सही विकल्प यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है आपका नन ऑफ दीज। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो इसका जो सही विकल्प है, भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले मानव रूपी सुरक्षा रोबोट का सफल परीक्षण की और तैनाती की है। ठीक है, यह रोबोट चेहरे की पहचान यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड एआई आधारित भीड़ प्रबंधन के जरिए आरपीएफ की मदद करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत एक अनूठी पहल है। ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें, इस रोबोट का नाम ASC अर्जुन रखा गया है। क्या रखा गया? ASC अर्जुन। ठीक है, स्थान की बात करें तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखें। और इससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किए कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।